हेलो स्टूडेंट, तो हम अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट है। फिफ्थ ये है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। तो एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करंट ईयर के एंड तक हमें प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है। जैसे कि हमें रेंट रिसीव होता है, ठीक है, 10,000 पर मंथ का रेंट रिसीव होता है। अब हमें 10 मंथ्स का रेंट तो रिसीव हो गया, जबकि एक साल के अकाउंट बनाते हैं हम, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये तो रेंट हमें रिसीव हो गया, ये तो है रेंट रिसीव्ड, ये तो रिसीव हो गया। ये जो 20,000 रुपये हैं ये रिसीव नहीं हुए। तो ये जो रिसीव नहीं हुए लेकिन ये करंट ईयर के ही हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी इनकम है एक्रूड इनकम, या इसको कहते हैं इनकम रिसीवेबल। ठीक है, कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है। जैसे हमारा करंट ईयर है 2020-21, तो हमें जो है अप्रैल 2020 से हमें जो है जनवरी 2021 तक का रेंट तो मिल गया, ये 10 महीने का। लेकिन फरवरी 2021 और मार्च 2021 का रेंट हमें नहीं मिला। तो ये जो 2 महीने का रेंट है ये करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट ईयर अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का है। तो ये जो 2 महीने का रेंट हमें प्राप्त नहीं हुआ, ये कैसी इनकम है? एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। तब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट क्या है इसको हम कहाँ शो करेंगे? इफ़ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया तो कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो ये कितनी बार आएगी? 2 बार। ठीक है, 2 बार आएगी। कहाँ कहाँ? एक बार तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो रिलेटेड इनकम है उसमें क्या हो जाएगी? ऐड। ठीक है, तो इनकम में क्या हो जाएगी? ऐड। जैसे रेंट रिसीव्ड है 1 लाख, उसमें 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे? ऐड। और दूसरी बार कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड आनी चाहिए? क्योंकि ये इनकम हमें प्राप्त होगी फ्यूचर में, अभी तो नहीं प्राप्त हुई लेकिन अगले साल प्राप्त होगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो ये हमारी एसेट बन जाएगी। जैसे डेटर से हमें प्राप्त होना होता है पैसा, ऐसे ही एक्रूड इनकम से हमें पैसा मिलना है, तो ये बैलेंस शीट में आएगी एसेट साइड में। तो अगर बाहर दे रखी है तो 2 बार आएगी, एक बार P&L की क्रेडिट साइड में इनकम में ऐड, और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड। और अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपको पता है जो अंदर होती है आइटम वो कितनी बार आती हैं? 1 ही बार आती हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसलिए कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी अनअर्न्ड इनकम। उसके बाद है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? ऐसी इनकम जो करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर की पहले ही मिल गई, यानी कि जो करंट ईयर में हमें प्राप्त हो चुकी है,
लेकिन रिलेटेड किससे है, नेक्स्ट ईयर से, तो वो क्या हो गई, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो जैसे अब मानते हैं हमें जो है हमारा ईयर है अप्रैल 2020 से मार्च 2021, तो मान लो हमें जो है 1 जनवरी 2021 को रेंट रिसीव हुआ। ठीक है, रेंट रिसीव हुआ कितना, ठीक है, मान लो हमें 6 महीने का रेंट मिल गया 42,000 रुपये। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को 6 महीने का रेंट मिल गया 42। अब जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो 2021 के हैं, ये तो करंट ईयर से रिलेटेड है, 20-21 के पीरियड से। ठीक है, यानी कि 7,000 गुना 3, ये 21,000 तो करंट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन जो अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने का रेंट है, ये अगला पीरियड शुरू हो जाता है 2021-22, ये अगला साल शुरू हो जाता है, ये नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारा 20-21 का साल है वो तो 21 में ख़त्म हो गया, मार्च 21 को, और जो 21-22 का अप्रैल 21 से स्टार्ट हो जाएगा और मार्च 22 में एंड होगा। तो जो बाकी रेंट है 3 महीने का, ये क्या है, अनअर्न्ड रेंट है, जो करंट ईयर में ही मिल गया, 1 जनवरी 2021 को मिल गया। ठीक है, 6 महीने का रेंट हमें दे दिया, 6 महीने का रेंट हमें मिल गया। तो अब ये जो 3 महीने का रेंट है, ये तो करंट ईयर से रिलेटेड है, मार्च 21 को साल ख़त्म हो जाएगा, और जो अप्रैल, मई, जून अगले 3 महीने का रेंट है, ये जो रेंट है ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये जो है ये आपका रेंट, ये नेक्स्ट ईयर का हमें पहले मिल गया, तो ये अनअर्न्ड इनकम है। ठीक है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो करंट ईयर में प्राप्त हो गई लेकिन रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी कि जब ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस शो की जाती है, तो आपको पता है कि अगर हम आउटसाइड ट्रायल बैलेंस देखें तो जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो वो 2 बार आएंगी। ठीक है, अब ये इनकम है तो एक बार तो P&L की क्रेडिट साइड में, इनकम है तो P&L की क्रेडिट साइड में, रिलेटेड इनकम में से अब इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारे ईयर से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड इनकम में से क्या करेंगे, लेस। और दूसरी बार क्योंकि ये इनकम हमें एडवांस मिल गई है, हमने अभी काम नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में आएगी दूसरी बार, कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो 2 बार, एक बार तो P&L की क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में से लेस, और दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो वो कितनी बार आती है, 1 बार, एक बार ही आएगी, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो ये कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में आते हैं, और जो नॉमिनल है वो ट्रेडिंग या P&L में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल लगाता है बिजनेस में ओनर, बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है। ठीक है, जैसे कि एक्स बिजनेस का ओनर है, ठीक है, उसने बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल लगाई, उसने बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल लगाई। ठीक है, तो उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो अब बिजनेस एक्स को क्या देगा कैपिटल पे, इंटरेस्ट। तो बिजनेस एक्स को क्या देगा कैपिटल पे, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेस्ट
जो है बिजनेस देगा, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा। ठीक है, तो आपको पता है क्या एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये एंट्री होती है हमारी। ठीक है, तो अब अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो कितनी बार आएगी, 2 बार। कहाँ कहाँ, एक बार तो P&L की डेबिट साइड, कहाँ आएगी, एक बार तो P&L की डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस को देनी पड़ेगी एक्स को, तो वो खर्चा है, P&L की डेबिट साइड। और दूसरी बार बैलेंस शीट में, कैपिटल में, क्योंकि एक्स को तो प्राप्त होगी, एक्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड। और अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो आपको पता है इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो ये कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा अकाउंट है, नॉमिनल है, तो ये कहाँ पे आएगा, P&L की डेबिट साइड। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए ये कहाँ आएगा, P&L की डेबिट साइड। ठीक है, इसी तरह हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अभी जैसे एक्स है, एक्स ने बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल। ठीक है, अब एक्स बिजनेस में से पैसे निकालता है, लगाता है, तो वो क्या होता है, कैपिटल। निकालेगा, एक्स निकाल रहा है बिजनेस में से पैसे, तो वो क्या होगी, ड्राइंग। तो अब बिजनेस ने जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था एक्स को, क्योंकि एक्स ने लगाए थे, तो ऐसे ही बिजनेस, जब एक्स बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, मान लो एक्स ने बिजनेस में से 20,000 रुपये निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो एक्स ने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो अब बिजनेस क्या मांगेगा उससे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो एक्स को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्योंकि बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस की क्या है, इनकम। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या है, पहले इफ़ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो कितनी बार आएगा, 2 बार। एक बार तो कहाँ आएगा, अब बिजनेस को तो मिलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग पे पैसे निकाले हैं एक्स ने, तो बिजनेस को उसे देना पड़ेगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट। तो बिजनेस की इनकम है तो P&L की क्रेडिट साइड में। और दूसरी बार बैलेंस शीट में जो है लाइबिलिटी साइड, जैसे हम ड्राइंग लेस करते हैं वैसे ही कैपिटल में से ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ड्राइंग लेस होती है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगी, लेस। और अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो कितनी बार आएगा, 1 बार। इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो 1 बार, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो P&L की क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट जो है आज आपकी है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, अगर बिजनेस के बाहर से लोन लिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, कि ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमने कहीं मान लो बैंक से लोन लिया हुआ है। ठीक है, बैंक से हमने क्या लिया हुआ है, लोन।
ठीक है। तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है 1 लाख का 10% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, या 12% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से बिजनेस ने लोन लिया हुआ है। तो अभी लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बिजनेस मैन जो है इंटरेस्ट नहीं दे पाता या 2 महीने की या 3 महीने की पे नहीं कर पाता तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर हमारा लोन जो है हमने बिजनेस ने अगर लिया है, ठीक है, जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, बैंक हैज़ गिवन लोन टू बिजनेस, बैंक ने लोन दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट, अब हमारा ये मान लो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ लोन दिया हुआ है 1 लाख का, ठीक है, 12% इंटरेस्ट रेट है। अगर यहाँ इंटरेस्ट दे रखा है लोन पे, ठीक है, 8,000, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना बनेगा, 12,000 बनेगा, 12,000, जबकि पेड कितना है, पेड कितना है 8,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 4,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 4,000। तो 4,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एक बार तो P&L की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है, ऐड हो जाएगा। और दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो ये बैंक लोन है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है, ठीक है। एक बार तो ये आएगा P&L की डेबिट साइड में, यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 8,000 जो है वो पे किया जा चुका है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 4,000, तो ये टोटल 12,000 आ जाएगा। और दूसरी बार बैलेंस शीट में आ जाएगा, यहाँ हम बैंक लोन दिखाएंगे 1 लाख, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा 4,000, ठीक है। उसके बाद है इफ़ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो ये दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, अगर अंदर दिया हुआ है तो एक ही बार आएगा, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लोन में क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। अगर अंदर दिया हुआ है तो एक ही बार आएगा, ठीक है, और अगर बाहर दिया हुआ है तो 2 बार। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन अंदर दिया हुआ है तो एक ही बार आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी 4,000 अंदर दिया हुआ है, ये भी 8,000 अंदर दिया हुआ है। अगर बाहर दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ड्यू फॉर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ड्यू फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। नहीं भी दिया हुआ तो भी आपको अपने आप निकालना है क्योंकि ये आपको रेट दे रखी है। तो इस तरह से ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट थी कि अगर आपको लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है 4 मंथ्स की, या फिर अमाउंट दे देता है कि 4,000 का इंटरेस्ट ड्यू है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, एक बार P&L की डेबिट साइड में इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा और दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट्स थी आपकी, ठीक है, जो कि आज हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी,
ठीक है, एक्रूड इनकम की पढ़ी, फिर अनअर्नड इनकम की पढ़ी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पढ़ी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पढ़ी, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की पढ़ी। तरह से हमने आज 5 एडजस्टमेंट पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो सबने इसको ध्यान से करना है और कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसको पूछ लेना है।